रक्त संबंधी यानी रिश्ते, रिलेशन नाम का टॉपिक है, जिसमें रिश्ते को कैसे पहचाना जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजू की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा। मतलब राजू की ओर मीना ने कहा, है ना, मीना ने कहा। ये राजू है, राजू की ओर ये मीना, मीना, ठीक है। राजू की ओर इंगित करते हुए मीना ने कहा कि इसके पिताजी, राजू के पिताजी हैं जो मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। इसके दादाजी यानी मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। कौन? राजू के पिताजी इकलौते पुत्र, यानी राजू के पिताजी हैं जो मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी राजू के पिताजी मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मीना है जो राजू की बहन हुई। क्या हुई? बहन। और ये राजू के पिताजी हैं जो मीना के भी पिताजी ही है ना। क्योंकि राजू के पिताजी हैं, उनके मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। यानी मीना के दादाजी के सिर्फ एक ही पुत्र हैं और कोई पुत्र नहीं है। तो इनकी पिताजी का मतलब ये बेटा राजू हुआ और ये पुत्री मीना हुई। तो इसमें पूछा गया है कि राजू से क्या संबंध है उस लड़की का, मीना से। तो राजू की बहन मीना है, तो इसका आंसर आपका आएगा बहन। ठीक है, एक बार वापस बता देता हूँ। राजू के पिताजी हैं जो मीना के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, इकलौते पुत्र हैं, इनके कोई और पुत्र नहीं है, सिर्फ एक ही पुत्र हैं और ये इनका पिताजी है राजू के। तब इसके भी, मीना के भी पिताजी हो गए ये, तो ये बहन हो गई, राजू की बहन मीना। ठीक है, फिर इस प्रकार शीला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये शीला है, शीला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा कि इसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी है, इस व्यक्ति की पत्नी है मेरे दादाजी, यानी शीला के दादाजी, शीला के दादाजी, शीला के दादाजी के पोते की माँ है। इसके दादा हैं जो उसके पोते की माँ हैं, माँ, इनके पोता है जो पोते की माँ है ये। ठीक है, शीला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और उसकी पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी है जो मेरे दादाजी के पोते की माँ है, मेरे दादाजी के पोते की माँ है। तो शीला का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध होगा? शीला का उस व्यक्ति से किस प्रकार, देखो ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इसके मतलब ये दादाजी के पोते की माँ है, तो ये इसका क्या हुआ? पिता हो गया। इस व्यक्ति के, इसके दादाजी हैं जो इसके पिता हो गए, इसके दादाजी, शीला के दादाजी ये इस व्यक्ति के पिता हो गए। ठीक है, तो ये इसके दादाजी, तो ये पोती हो गई, पोती। ठीक है, ये पोती हो गई इनकी, तो ये इनका बेटा हो गया। तो ये पोती कैसे हुई? तो कि ये इनका बेटा है, तो ये बेटे की बेटी है ये। तो इनका संबंध इस प्रकार है कि मतलब शीला है ना, उस व्यक्ति की पुत्री है। ये आंसर होगा इसका, पुत्री। वो कैसे? कि शीला के दादाजी हैं और ये तो इस व्यक्ति की ओर इशारा किया कि इसकी पत्नी है जो मेरे दादाजी के पोते की माँ है।
मेरे दादाजी के पोते की माँ है, तो ये हो गया इनके दादाजी, और ये व्यक्ति इसका पिता हो गया, ये इसके शीला के दादाजी। तो शीला के दादाजी वो व्यक्ति हैं जो बेटा हो गया, बेटा का बेटी है, ये बेटा हो गया, और इसकी बेटी है जब इसकी ये पोती लगी है ना। तो इस प्रकार इनका शीला का इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, इस व्यक्ति की ये शीला पुत्री है। ठीक है, इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं और बताना चाह रहा हूँ, तो उसका आंसर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मैं आपको आसान तरीके से बता दूंगा। एक क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, किसने कहा, विजय ने कहा, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं। इकलौते दामाद हैं। तो विजय का उस महिला से किस प्रकार संबंध है, तो विजय का उस महिला से किस प्रकार संबंध है। अब देखिएगा, विजय का उस महिला से किस प्रकार संबंध है, ये कैसे ज्ञात करेंगे कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, ये विजय ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके पिता, इस महिला के पिता है जो मेरे ससुर जी, इसके ससुर जी, विजय के ससुर जी हैं, जो मेरे ससुर जी के इकलौते दामाद हैं। वो पिता हैं जो मेरे ससुर जी के इकलौते दामाद हैं, अब देखिएगा, इस महिला के पिता हैं जो विजय के ससुर के इकलौते दामाद हैं। इकलौते दामाद यानी ये ससुर जी हैं, ठीक है, इनके इकलौता दामाद ये हैं और इनका दामाद ये भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इकलौते दामाद एक ही है, दोनों एक ही है। ये पिता भी है, पिता, और दोनों ये स्वयं है ना, ये पिता इसका स्वयं है, स्वयं हो गया। वो कैसे कि इस महिला के पिता हैं जो विजय के ससुर के इकलौते दामाद हैं, इसके इकलौते दामाद हैं, दूसरा कोई दामाद नहीं है। इसलिए ये विजय का उस महिला से क्या संबंध है, तो ये विजय उस महिला का पिता हुआ, क्या हुआ, पिता। इसका ऑप्शन सही रहेगा पिता, आंसर रहेगा पिता, क्योंकि ये विजय की पुत्री ही बोल रही है कि मेरे पिता हैं जो इसके पिता हैं जो मेरे विजय के ससुर है ना, उसके इकलौते दामाद है। यानी विजय, इसके पिता और विजय दोनों एक ही व्यक्ति है, क्योंकि ससुर जी का दामाद इकलौते हैं, ये भी दामाद हैं और ये भी दामाद हुआ, दामाद तो एक ही है उनका,
तो ये स्वयं बन गए, स्वयं हो गया। विजय स्वयं हो गया तो विजय का इसका संबंध, इसके पिता हैं वो, तो विजय इसका पिता हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार अपन कैसे भी रिलेशन रिश्ते टाइप के क्वेश्चन आए तो अपन ग्राफ के द्वारा कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बस ग्राफ अगर अपन का करेक्ट यानी सही बन गया तो अपन क्वेश्चन का हल निकालने में आसानी रहेगी। ठीक है, ग्राफ बनाते समय ध्यान रहे कि क्वेश्चन की एक एक लाइन को ठीक से पढ़ के उसको दिमाग में बिठा के इस ग्राफ को बनाएं। अगर ग्राफ गलत हो गया तो उसका आंसर भी गलत ही आएगा, इसलिए ध्यान रखें कि एक एक लाइन को पढ़ के इस ग्राफ को प्रदर्शित करना है और रिलेशन संबंधी, रिश्ते संबंधी क्वेश्चन का आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिलेशन में पार्ट फर्स्ट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पार्ट सेकंड करवाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।